अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। जब से तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई है, आर्मी का किरदार, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खासा अहम समझा जा रहा था। सवालात उठाए जा रहे थे कि जब बैरूनी साजिश हो रही है तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों है, या इस सारे खेल के अंदर फौज का क्या किरदार है। क्या मुनासिब वक्त पर वजीर आजम खुद फौज के किरदार की बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की बात करेंगे। रूमर्स ये भी थी कि वजीर आजम का ट्रंप कार्ड ये होगा कि वो आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लेंगे। रूमर्स ये भी थी कि सारा ड्रामा इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि आर्मी चीफ बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते हैं, खान साहब देना नहीं चाहते। खान साहब अपनी पसंद का बंदा लाना चाहते हैं और पसंद से मुराद जनरल फैज हमीद साहब है। कमर बाजवा साहब उन्हें पसंद नहीं करते। ये रूमर्स थी कि असल कहानी ये है कि दो जर्नैलों की आपसी लड़ाई है और मुल्क जलील हो रहा है। पहला सवाल यह था जिसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी। दूसरा सवाल यह था कि क्या एस्टैब्लिशमेंट वाकई ही न्यूट्रल है या एस्टैब्लिशमेंट का इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार है। तीसरा यह था कि वजीर आजम न्यूट्रल्स के खिलाफ क्या एक्शन करेंगे, क्या होने जा रहा है। इन तमाम सवालों के आज हमें वाज़िया जवाब मिल गए हैं। और एक जो क्योस की सूरत हाल थी, एक जो नफरत की लहर चल रही थी, गलत फहमियां चल रही थी कि न्यूट्रल का ये किरदार है, किरदार या नहीं किरदार, ये वजह है या ये वजह नहीं है, सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की है और किसी दबाव को वज़ीर आज़म ने सामने नहीं रखा। अरशद शरीफ ARY के एंकर हैं, उनको वज़ीर आज़म साहब आज एक इंटरव्यू देते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे। यानी एस्टैब्लिशमेंट का राबता था अपोजिशन के साथ भी। अपोजिशन ने 3 ऑप्शन दिए। ये 3 ऑप्शंस अपोजिशन का पैगाम लेकर एस्टैब्लिशमेंट मेरे पास पहुंची। अब जंग चल रही है अपोजिशन की, एक तरफ अपोजिशन है, एक तरफ है हुकूमत यानी वज़ीर आज़म। अब मैसेंजर का किरदार कर रही है एस्टैब्लिशमेंट कि वहां से पैगाम लिया, यहां पहुंचे, मुलाकात की, वहां भी फोन पे बात की और फिर वज़ीर आज़म से आके बात की कि देखिए ये वो कह रहे हैं, आप ये कर लें, ये ऑप्शन है। देखिए हम फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का हमेशा नारा लगाते हैं, लगाते रहेंगे। लेकिन जो एक तासुर इस गुफ्तगू से मिला है वो ये मिला है कि कुछ भी न्यूट्रल तो नहीं था। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अदारों की नीयत बुरी थी या नीयत बुरी है। अदारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, करते हैं। उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। सियासतदानों के लिए हो सकता है कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, हम यहूदियों के एजेंट बन जाते हैं, हमें बरतानिया से पैसे मिलेंगे या हमें अमेरिका से या इंडिया से फंडिंग होगी। अदारे के लिए सबसे पहले पाकिस्तान होता है। लेकिन जो एक तासुर दिया जा रहा था कि हम साइड पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल साइड पे हम, हमारा कोई किरदार नहीं है, आपस में लड़ो, मरो, खप्पो, जो भी करो। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से 3 पैगाम दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 यह था कि अदम एतमाद कामयाब होने दें, अदम एतमाद पर वोटिंग होने दें। दूसरा ऑप्शन यह था कि इस्तीफा दे दें, साइड पे हट जाए, अदम एतमाद हो ही ना, कहानी खत्म हो जाए, मामलात आगे बढ़े ही ना। तीसरा फिर आखिरी ऑप्शन यह दिया गया कि नया इलेक्शन। वो कहते हैं वो यानी न्यूट्रल्स, आपके एस्टैब्लिशमेंट अपोजिशन का पैगाम लेकर उनकी वकील बन के, वकील बल्कि नहीं कहना चाहिए, मैसेंजर बन के पहुंचती है और कहती है कि वो कह रहे हैं, वो डाकू, वो फजलुर रहमान, वो मजहब फरोश, वो दीन फरोश, वो शोबाज, करप्ट इंसान, वो जरदारी जिसने एस्टैब्लिशमेंट की यानी अदारों की ईंट से ईंट बजानी थी,
ईंट से ईंट बजाने वाले ये कह रहे हैं कि नया इलेक्शन कर दें। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि मैंने कहा चले नए इलेक्शन के बारे में सोचा जा सकता है, इस्तीफे के बारे में सोचे भी मत। तो 5 मिनट तक जो मैंने आपके सामने तमहीद बांधी है, ये मैसेज कन्वे करने के लिए बांधी गई है कि एस्टैब्लिशमेंट का इस सारे मामले के अंदर किरदार था। मैं नहीं कह रहा कि नेगेटिव किरदार था, और यकीनी तौर पे नेगेटिव किरदार होगा भी नहीं, लेकिन किरदार था। मैं आपके सामने यह प्रूफ करना चाह रहा हूं नेगेटिव किरदार नहीं था, लेकिन किरदार था। तो फिर न्यूट्रल 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 का जो राग अलापा जा रहा है वो गलत है। नेगेटिव किरदार नहीं था, मैसेंजर जरूर बने हुए थे, लेकिन किरदार था। ये वजीर आजम साहब बता रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं नहीं बता रहा। वजीर आजम ने अरशद शरीफ को बताया है कि एस्टैब्लिशमेंट मैसेंजर का किरदार अदा कर रही थी, मेरे पास पैगाम ला रहे थे कि ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें। उन्होंने कहा मैं फौज से मोहब्बत करने वाला, मुल्क से मोहब्बत करने वाला शख्स हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मैं कभी अगर कोई नेगेटिव किरदार है भी या जो कुछ भी है, मैं कभी भी फौज के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क है हालत जंग के अंदर। खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कोई डिवाइड पैदा नहीं करना चाहता कि मैं अपने इक्तदार के लिए या अपनी अना के लिए या अपने फायदे के लिए मैं फौज के खिलाफ जाऊं। तो ये है खान, ये है खान का ज़र्फ। वो कहते हैं अदारे के अंदर डिवाइड हरगिज नहीं, मैं कभी भी फौज के खिलाफ नहीं चाहूंगा अगर कोई मुझसे यह तवक्को रख रहा है। और उन्होंने कहा यह नून लीग की जानब से खबरें चलाई गई कि मैं आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दूंगा। ये जो सारी मार्केट के अंदर रूमर्स, खबर और खबरों के आगे फिर मामलात के आखिरी सरप्राइज सैक कर देंगे, हटा देंगे। तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं नहीं हटाना चाहता, क्योंकि ना मैं एक्सटेंशन देना चाहता हूं, ना मैं हटाना चाहता हूं। और जनरल फैज के बारे में भी बड़ी खुलकर बात की गई। वज़ीर आज़म ने कहा जनरल फैज मेरे फेवरेट नहीं है कि मैं कहूं कि जनरल फैज को मैं आर्मी चीफ बनाना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। जनरल फैज एक काबिल इंसान है, लाइक इंसान है, अच्छे चीफ थे। और खित्ते के अंदर जो कुछ हो रहा था, अफगानिस्तान की खासतौर पर सूरत हाल उन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई थी। मैंने कहा इस वक्त तब्दीली करना मुनासिब नहीं है, लेकिन फौज का क्योंकि अपना एक कानून है, अपनी डिसिप्लिन है, तो इसलिए इख्तलाफात नहीं आए। मेरे सोचने का और तरीका था, उनके सोचने का और तरीका था। इसके अलावा और वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आज़म ने यह भी बता दिया कि मेरी सोच ठीक थी कि जैसे ही फैज़ हमीद साहब हटे उसके बाद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी शुरू हो गई, हालात ख़राब हुए। तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं अदारे के अंदर कोई इंटरफेरेंस या कोई मामला नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि सर्दियाँ खौफनाक होंगी, अफगान रिफ्यूजीज़ और ये सारा मामला चल रहा है, तो फैज़ हमीद ये सारा मामला देखते हुए आए हैं। जनरल नदीम अंजम फ्रेश हैं, नए आए हैं, उनके लिए मुश्किल होगा ये सारा मामला देखना, इसलिए मैं दिसंबर तक या नवंबर तक फैज़ साहब को रखना चाहता था। तो वज़ीर आज़म ने आज खुल के बता दिया। वज़ीर आज़म ने कहा अब क्या होगा, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, मेरी बीवी के बारे में घटिया इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, मेरी बीवी के दोस्त फरा के बारे में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, इसके लिए पैसा चल चुका है और अब मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। पहले तरीके अदम एतमाद जब कामयाब हो जाएगी मैं ओहदे से हट जाऊंगा, फिर घटिया से घटिया इल्ज़ामात लगेंगे, मुझे डीफेम किया जाएगा। ये प्लान है, ये इस वक्त खुफिया ताकतों का और इस माफिया का प्लान ये है कि इतना गिरा दो, इतने घटिया बयान दो, इतने घटिया इल्जामात लगाओ, इतनी फैब्रिकेटेड खबरें चलवाओ मीडिया के जरिए कि लोग के थू इस इंसान को हम इतना अच्छा समझ रहे थे, इस इंसान को हम इतना नेक समझ रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, उतर गया। तो वज़ीर आज़म ने आज वाज़ेह बता दिया। वज़ीर आज़म ने कहा जहां तक आप कहते हैं मैं शहबाज के साथ बैठ जाऊंगा, मैं जब कहता हूं कि बदी की मुखालफत करो और नेकी का साथ दो, तो फिर मैं कैसे शहबाज के साथ खड़ा हो सकता हूं? कल को मैंने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, मैंने अपने अल्लाह को फेस करना है। जब मैंने खुदा को फेस करना है तो मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे अमेरिका के सामने जो है वो हार मान जाऊं? वज़ीर आज़म ने कहा कितने बेशर्म लोग हैं, इन्होंने हमें दुनिया के अंदर जलील करवा दिया। ये बेशर्म कहती हैं अमेरिका नाराज हो गया तो हमारा क्या बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा फिर आज़ादी लेने की ज़रूरत क्या थी?
फिर तो गुलाम ही रहते। आज़ादी लेने की ज़रूरत क्या थी अगर यही सोचना था कि आगे फिर जाके अमेरिका की गुलामी करेंगे। तो वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात की कि यह फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का ख़ानदान था जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करवाया। और आज वज़ीर आज़म ने कहा मुझे सख्त खतरा है, मुझे शदीद खतरात हैं, मेरी जान खतरे में है। ये वज़ीर आज़म ने 2 से 3 दफ़ा कहा कि मेरी जान खतरे में है, मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया जा रहा है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। और याद रखो आज के दौर के मीर जाफ़र और मीर सादिक वज़ीर आज़म ने कहा यह फजलू और ये बदमाशियाँ है, ये जरदारी हैं, ये शहबाज शरीफ है। और वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया में हम जलील हुए और इसमें कसूर इन लोगों का था। और हम क्योंकि जो बेज़मीरे लोग होते हैं, जो अपनी ज़मीन अपनी माँ बेच देते हैं, उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। तो लिहाजा आज हमें दुनिया से कोई शिकवा नहीं है, हमने दुनिया के अंदर अपनी बेइज्जती खुद करवाई है, हमने खुद दुनिया को मौका दिया है कि आओ हमें जूते मारो, हमारी बेइज्जती करो। वज़ीर आज़म ने कहा मुझे ये कहा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद नाकाम करवाई गई तो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका भी पाकिस्तान का बाइकाट करेगा, और अगर ये आ गए, अगर ये चोर आ गए तो फिर माफ़ी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट है, कौन से सहाफ़ी, कौन से सियासतदान, कौन सी मेरी जमात के लोग जाके मुख्तलिफ एम्बेसियों के अंदर मिलते रहे हैं, किसको कहाँ से पैसा मिला है, सब कुछ मेरे पास है। अगर मैं राज फाश कर दूं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बार बार वज़ीर आज़म ने कहा ये बेशरम इन्होंने हमें जलील कर दिया, दुनिया के अंदर हमारी 2 टके की इज्जत नहीं रही, इन बेशर्मों की वजह से इनके सामने मैं नहीं झुकूंगा और मुझे बदनाम किया जाएगा, मुझे मरवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बता दिया, और वज़ीर आज़म ने बता दिया कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। अब मेरे ख्याल से फ़ौज के अंदर भी बैठे हुए जो हमारे बड़े काबिल एहतराम हमारे सरबराह हैं, उनको भी सोचना होगा कि एक शख्स का ज़र्फ़ ये है, वो कहता है कि मैं किसी सूरत अदारे के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा, तो अदारे को भी सोचना चाहिए कि ऐसा शख्स जो हमारी इज्जत की बात करता है, जो मोदी के सामने जाके गालियां नहीं सुनता, अदारे के बारे में दहशतगर्द नहीं कहलवाता, हमें भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।